ऑस्ट्रेलिया में जब भी आप जाते हैं तो आपको कुछ एजेंट्स मिलते हैं कि आपको चेंज कर लो कॉलेज या यूनिवर्सिटी, और उसके बाद अगर आपका मान लो केस प्रोसीड नहीं हो रहा तो आप माइग्रेशन रिव्यू ट्रिब्यूनल यानी कि एमआरटी में अप्लाई करके आप अपने केस को लगा सकते हैं। आज मैं बताऊंगा कि जो स्टूडेंट्स अब नई चेंजेस की है ऑस्ट्रेलिया ने वो कैसे इंपैक्ट करेंगे और कैपिंग कैसे इंपैक्ट करेगी स्टूडेंट्स को, उसके ऊपर मैं डिटेल बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं 6292062920 पे कॉल करके। तो जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में सारे स्टूडेंट्स को पता कि वो कैपिंग स्टार्ट कर दिया उन्होंने। कैपिंग में अब वो सीटें अलॉट कर देंगे जो कि उन्होंने हायर एजुकेशन का, बैचलर मास्टर्स का उनको राइट दिया है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का, और मिनिस्टर ऑफ स्किल एंड ट्रेनिंग वाला वो डिप्लोमा यानी कि जो वेट सेक्शन में अप्लाई करते हैं उनको राइट दे दिया कि आप पर्टिकुलर सीट्स अलॉट कर दें। इसके पीछे इनका मोटिव क्या है, इनकी मोड ऑफ अप्रेंटी क्या है, वो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल क्लियर कट हो चुका है कि हमने जितने वीज़ाज देने हैं हम उतने ही सीट्स रखे, क्योंकि रिफ्यूजल्स के बाद कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया डिफेम हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का फेवरेट डेस्टिनेशन रहा हमेशा से, वो अब उसका ग्राफ नीचे आ रहा था, उसी को उन्होंने दोबारा से खड़ा करने के लिए कर दिया। तो ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बात है कि अब आने वाले टाइम में वीज़ा सक्सेस ऑस्ट्रेलिया की बढ़िया होने वाली है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी वहां पर एक ऐसी लॉबी, एक ऐसी कह लो कि ब्लैक शिप्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को ढंग से पढ़ने नहीं देते। स्टूडेंट्स यहाँ से बहुत अच्छा माइंड प्रिपेयर करके जाते हैं कि हमने अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना, वहाँ पर पढ़ेंगे, और नेचुरली जब वो वहाँ से बैचलर या मास्टर्स करते हैं तो उनका करियर बहुत ब्राइट रहता है। तो लेकिन वहाँ पर जो स्टूडेंट्स को एल्योर किया जाता है, मान लो आप उस वहाँ फीस होती है सपोज यूनिवर्सिटी की 1 ईयर की 20 लाख, तो वो कहते हैं हम आपको 5-7 लाख में ही साल का कॉलेज दिला देंगे। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट्स वहाँ लालच में पड़ जाता है कि ठीक है जी कॉलेज में 1 या 2 दिन ही जाना है तो बाकी दिन मैं काम करता रहूँगा। तो वो लॉन्ग फ्यूचर को लेके नहीं चलते, जबकि मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ से ही रोड मैप बना के चलो कि मैंने यही यूनिवर्सिटी में जाना यहीं, क्योंकि अब उन्होंने कंकरेंट सीओई बंद कर दिया। 6 मंथ के बाद भी आपने अगर इंस्टीट्यूट चेंज करना, आपको पता है कि आपको पुरानी यूनिवर्सिटी से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है। अब होता क्या कि वो एजेंट्स कहते हैं ठीक है ये नहीं होगा, कोई बात नहीं, हम माइग्रेशन रिव्यू ट्रिब्यूनल में डाल देंगे एमआरटी में आपका केस। तो मैं ये बताना चाहता हूँ एमआरटी में 98-99% केस अप्रूव नहीं होते, 1-2% ही है जो केस अप्रूव हो जाए। तो बिल्कुल भी उन एजेंट्स के झांसे में मत आइए जो आपको बाद में मिसगाइड करते हैं। एमआरटी में अप्रूवल रेट बहुत कम है, तो आप सिर्फ यहीं से जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं यहीं से अपना एक प्रोग्राम बना के चलो कि मैंने ये कोर्स करना है, उसके बाद मैं ये वाला जॉब में जाऊंगा। और आपको पता कि जॉब के अकॉर्डिंगली ही वहाँ पर पीआर होती है। तो आप बल्कि उन प्रोफेशंस में जाओ जो प्रोफेशंस वहाँ पर डिमांड में, उसी प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली अपना कोर्स चूज़ करो, और जेनरिक कोर्स मत चूज़ करो। हमेशा स्पेशलाइज्ड कोर्स करो जिनकी वहाँ पर डिमांड है और आपको पीआर में भी हेल्प करे, क्योंकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया कनाडा की तरह नहीं है कि वहाँ पर आपको इजीली पीआर मिल जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में पीआर में काफ़ी टाइम लगता है। तो कहीं ना कहीं आपको वो अपने पॉइंट्स भी बनाने हैं, वही स्टूडेंट्स को यहाँ से मेच्योरिटी से अपना कोर्स चूज़ करना चाहिए। उसके लिए भी अगर आप चाहें तो आप बेल्स ओवरसीज की गाइडेंस ले सकते हैं, हमारे जलंधर, लुधियाना या अमृतसर ऑफिसेज में विजिट कर सकते हैं, या अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। Bells Overseas, the sound of your future.